नमस्कार। मैं रागिनी सिंह आप लोगों के सामने एक स्वरचित आलेख की प्रस्तुति करने जा रही हूँ। लेख का शीर्षक है गीतों में झांकता भोजपुरी विवाह। भोजपुर क्षेत्र में विवाह किन रीति रस्मों के साथ संपन्न किया जाता है, इस आलेख में उसी की प्रस्तुति है। आइए सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। गीतों में झांकता भोजपुरी विवाह। विवाह एक संस्कार है जो समाज में स्त्री पुरुष को मान्यता और महत्व प्रदान करता है, जीवन के एकाकीपन को दूर करता है और देता है एक घर, चाहे जैसा भी हो। दुनिया भर के साथ सभी समाज में विवाह को आवश्यक माना गया है। विवाह एक सामाजिक क्रियाविधि भी है जिससे सामाजिक संरचना को सुदृढ़ता प्रदान प्राप्त होती है। विवाह वस्तुतः जीवन का वह खूबसूरत पड़ाव है जहाँ से दो अजनबी एक राह के राही हो जाते हैं। यह जिंदगी का एक अनुपम उपहार है जहाँ से शुरू होता है खुशियों के आदान प्रदान का एक लंबा सिलसिला। विविधताओं के देश हमारे भारत में क्षेत्र के अनुसार विवाह के भी विभिन्न रीति रिवाज होते हैं। विभिन्न रिवाजों में बंधे होते हैं हमारे विवाह। बिहार के भोजपुर क्षेत्र के वैवाहिक रस्मों के साथ गाए जाने वाले भावभीनी गीतों की छटा बिखेरते हुए प्रस्तुत है यह लेख। भोजपुर के लोगों के लिए विवाह का शुभारंभ धान की फसल के साथ ही शुरू हो जाता है। लड़की के लगन का मुहूर्त तय हो जाने के बाद होने वाले दूल्हे को पीला चावल, हल्दी, जनेऊ व कुछ रकम नेक स्वरूप दे देते हैं। इस रस्म के लिए लड़की के पिता, भाई, चाचा एवं अन्य परिजन लड़के के घर जाते हैं। इस रस्म को छेका कहते हैं। फिर लड़की वाले के यहाँ आते हैं लड़के वाले और अपनी होने वाली वधू को देते हैं सोने के गहने, साड़ियाँ एवं कुछ रकम, जिसे गोद भराई का रस्म कहते हैं। कुछ दिनों बाद लड़के के तिलक एवं लड़की की बारात की तिथि तय होती है। लड़के का तिलक उत्सव होता है जिसमें लड़की का भाई लड़के को तिलक लगाता है और पंडित जी हल्दी का छींटा देकर एक कागज पर स्वस्तिक का निशान बनाते हैं तथा दूध, हल्दी, चावल, सुपारी, गुड़, कच्चा सूत एवं जनेऊ के साथ पीले कपड़े में 5 जगह बांध दिया जाता है। धान को बांस की टोकरी में रखा जाता है। यह रस्म सगुन बंधाई का है। तिलक के अवसर पर मंगल गीत भी गाए जाते हैं। के मोरा राम के तिलक चढ़ावेला, के रे साजेला बरियात जी। बहुत ही सुहाना यह गीत है। लड़के का तिलक हो जाने पर 5 पीले कपड़े में बंधा हुआ सगुन लड़की के यहाँ 5 सुहागिनें मिलकर खोलती हैं। नई कंघी से लड़की का केश सजाया जाता है। फिर काजल लगाकर केश में सुगंधित तेल डाला जाता है। फिर सोना के किसी भी गहना के साथ चावल को कन्या के पैर, घुटने, कंधे एवं सिर तक घुमाया जाता है। सुहागिनें फिर गीत गाती हैं। सोने के कटोरिया में केसरी घोरइबो, लगइबो कवन दुल्हा अंगजी, मन मानी कहियरा। लड़की के यहाँ सगुन खोलने से विवाह तक प्रतिदिन मंगल गीत गाए जाते हैं जिसमें सहाना, बैठकी एवं देवी जी के गीत होते हैं। देवी जी का गीत है निमिया के डाल मैया लावेली झुलुइया, के झूली झूली ना मैया गावेली गीतिया की झूली झूली ना। सहाना है सिपाही जी कहवा गिरेला मटर माला, सिपाही जी कहवा गिरेला मटर माला, ई मटर माला बगीचा में गिरे, सिपाही जी माली के लाई जुर्माना, सिपाही जी कहवा गिरेला मटर माला। बैठकी है काहे बिनु सुन भैले बाबा के महलिया, त काहे बिनु आहो चंदन शीतलारे बतास। फिर होता है एक कोहबर बनाया जाता है। विवाह के सारे रस्म उसी पवित्र पूजा घर में संपन्न होते हैं।
शगुन खुलने के बाद लड़की को आंगन से कोहबर तक ले जाया जाता है। तब लड़की के पैरों के आगे आगे एक सुहागन औरत तांबे की लुटिया से जल गिराते हुए कोहबर तक जाती है और गीत गाया जाता है। गंगा जमुनवा के निर्मल पानी, सुबह हो चाची ढारे ली पानी। ढारे ली पानी जुड़ावे ली छाती, सुबह हो मामी ढारे ली पानी। विवाह के दिन तक लड़की को उसी कोहबर वाले रस में घर में रखा जाता है। फिर लड़की के हल्दी लेप का विधान होता है। उधर लड़के वाले की भी हल्दी होती है। दोनों ही के यहाँ सुहागिन गीत गाती हैं। धन बानी ए चाचा, धन रउआ बानी जी, कहीं आके हरदी सचौले रउआ बानी जी। धन बानी ए मामा, धन रउआ बानी जी, कहीं आके हरदी सचौले रउआ बानी जी। लड़की के यहाँ हल्दी के बाद मंडप छाजन होता है और गीत होता है। का चही बसवा कटैहा हो बाबा, रची रची मंदिर छवाई जी। ताही मड़वा उतरेले दुल्हा अनजानो दुल्हा, जवर साजन जी के धिया जी। विवाह के दिन लड़का का स्नान किया हुआ पानी लड़की के यहाँ लाया जाता है। इस पानी से वो लड़की स्नान करती है। यह स्नान कन्या का वर के प्रति स्नेह दर्शाता है। जब दूल्हे राजा बारात के लिए सजी गाड़ी पर विदा होते हैं तो माँ उसे आंचल से लगाकर दूध की लाज रखने की गुजारिश करती है। फिर सजा धजा दूल्हा जाता है बारात लेकर और सर्वप्रथम होता है द्वार पूजा, जो पंडित जी की उपस्थिति में वर एवं लड़की के पिता द्वारा की जाती है। पंडित जी मंत्रोच्चार करते हैं। फिर विवाह शुरू होता है। लड़के का बड़ा भाई लड़की को जेवरात, कपड़े आदि चढ़ाकर आम का पल्लो उसके माथे से बांधते हुए उसे आशीष देता है और अपने अनुज की पत्नी के रूप में स्वीकारता है। इस अवसर पर लड़की के जेठ को गाली, जो विवाह के अवसर पर हंसी के लिए किया जाता है, गाती हैं। तनी सुन ला बाराती जन तब जइहा, तनी सुन ला तोहरा बहिनी के अतवार लगेला, सोमवार लगेला, सब पटना के लइका चहेट मारेला। तनी सुन ला बाराती जन तब जइहा। लड़के वाले बीच बीच में चुगल करते हैं। ये सब मंडप के नीचे ही होता है। फिर लड़का आता है मंडप में और घर की औरतें लड़के की माँ के बारे में कुछ खरी खोटी सुनाकर हंसी करती हैं, चुगल करती हैं। वे दूल्हे को पत्थर के छोटे टुकड़े, छोटे से लोढ़े, सजा हुआ लोढ़े से परछ कर आशीष देती हैं और गीत गाती हैं। अखिया तोर निरेखू में दुल्हा का जरो ना रे, दुल्हा का जरो ना रे, माई तोहर बउराही ने दुल्हा, साजा हूँ ना जाने ये दुल्हा का जरो ना रे। फिर शुरू होता है मंत्रोच्चार के साथ विवाह, जहाँ लड़का एवं लड़की तथा लड़की के माता पिता पंडित जी के साथ मंडप के नीचे बैठे रहते हैं। मंत्रोच्चार के साथ ही अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं। फिर कन्या के पिता द्वारा कन्या का दान दिया जाता है वर को। कन्या का दान गोत्रदान, इसे गोत्रदान ही कहते हैं। और गीत गाया जाता है। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बड़ा ही मार्मिक गीत है ये। फिर भाई द्वारा लावा मिलाने का भी रस्म होता है। गीत की बोलियां कुछ इस प्रकार हैं। लावा मिलावे ले कवन भैया, खुश रहिया बहिनी हमार। लगभग सारी रात शुभ मुहूर्त पर शादी होती है और फिर होता है सिंदूरदान का रस्म। अब कन्या पूर्णतः वर की हो जाती है। हंसी मजाक के दौर से गुजर कर शादी संपन्न होने को आती है। फिर वर वधू दोनों ही कोहबर में लाया जाता है। दोनों को कोहबर में लाया जाता है। कोहबर के द्वार पर कुंवारी लड़की की सहेलियां भी रहती हैं, उसमें खड़ी होकर दूल्हे को कुछ गाने सुनाने को मजबूर करती हैं। दूल्हा मियाँ भी
खुश होकर चुहलबाजी करते हैं। सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, दुनिया के चारों धाम तो मेरी घरवाली है। फिर वर वधु कोहबर में बैठते हैं और घर की औरतें गीत गाती हैं। चंदन भीति परोड़ीला शुभे के द्वार, वहीं सहेलियां दूल्हे को गीत सुनाती हैं। अंग पसीजे चूनर भीजे, सलोने सैया बेनिया डोला जाना, कैसे में बेनिया डोलाऊं मोरे धनिया, कि कोहबर में मोरी अम्मा ना। जब लड़की के घर में विवाह हो रहा होता है तो लड़की वालों के यहाँ औरतें जग्गा करते हैं। लड़के वाले के यहाँ औरतें जग्गा करती हैं और गीत गाकर बजाती हैं और चुहल करती हैं। अब लड़की के यहाँ आती है लड़की की विदाई की बेला, जो लड़की तथा उसके घर वालों के लिए हृदय विदारक क्षण होता है। दर्द की संवेदना से पूरी गीत गाए जाते हैं और हंसते खिलखिलाते चेहरे पर आंसू भीग जाते हैं। यही हमारा सामाजिक रीति रिवाज भी है। जाते जाते समधि जी याद रखी है, सोने के कटोरी तो हम दे ना सकी, एक छोटी से बिटिया के याद रखी है, जाते जाते समधि जी याद रखी है। गीली आंखों में नए घर का सपना संजोए दुल्हन अपने पिया के घर पहुंच जाती है और हर्षोल्लास के साथ उसका वहां स्वागत होता है। वह बांस की टोकरी में पैर रखते हुए घर में प्रवेश कर जाती है, जिसे अब जीवन भर के लिए उसे अपने घर के रूप में स्वीकार करना होता है। धन्यवाद।